हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बेटा एक हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर एक से ज्यादा हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। ठीक है। तो एक्चुअल में आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो गिब्स एनर्जी के कंसेप्ट का ही एप्लीकेशन है, लेकिन हम पहले एक शॉर्टकट तरीका सीखेंगे, एक ट्रिक सीखेंगे जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और फिर ये समझेंगे कि वो जो ट्रिक है वो एक्चुअल में आई कहाँ से, उस कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे और फिर बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसी तरीके के। ठीक है। तो हम एक्चुअल में आज के लेक्चर में जिस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें क्या दिया रहेगा, इस तरीके से आपको हाफ सेल दिया रहेगा। जैसे ध्यान देना, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस के कन्वर्जन के लिए हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, वैसे ही Fe2 प्लस से Fe के कन्वर्जन के लिए यहाँ पर हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, और Fe3 प्लस से Fe के कन्वर्जन के लिए हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है। पहली चीज, कौन से क्वेश्चन में इसे अप्लाई करना है, कौन से क्वेश्चन में नहीं। ध्यान देना बेटा, हम पूरे सेल का पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हैं, ये सेल पोटेंशियल नहीं है, ये हाफ सेल का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है ना। हमने बोला है ई नॉट ऑफ हाफ सेल निकाल रहे हैं, अदर हाफ सेल के ई नॉट से। पूरे रिएक्शन की ई नॉट नहीं निकाल रहे हैं, पूरे सेल का ई नॉट नहीं निकाल रहे हैं, केवल हाफ सेल, और वो भी ऐसे हाफ सेल जिसमें सारी स्पीसीज एक ही एलिमेंट से बने हुए रहेंगे। जैसा आपको दिख रहा है, यहां पर भी आयरन के लिए ही दिया हुआ है, यहां पर भी आयरन के लिए ही दिया हुआ है, और यहां पर भी आयरन के लिए ही पूछा है, बस ये अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर के लिए दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो कौन से क्वेश्चन में इन्हें अप्लाई करना है ये आपको कैसे समझ में आ जाएगा। पहली चीज, पूरे कंप्लीट सेल की रिएक्शन नहीं है, मतलब जिस चीज के लिए आपको ई नॉट की वैल्यू पूछी है, ना तो वो पूरा कंप्लीट, ना तो वो पूरा सेल का रिएक्शन है, और ना ही ये दूसरे स्पीसीज वाली रिएक्शन है। कहने का मतलब अगर ये आयरन है वो आयरन है तो ये भी आयरन वाली चीज के लिए पूछा है। दूसरी चीज, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों के लिए नहीं पूछा है। ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें, कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसा केस दे देगा जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक कंप्लीट रिएक्शन है, तो उसमें इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है। वैसे यहाँ सिमिलर आयंस को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा, ये सिमिलर एलिमेंट की अलग अलग स्पीसीज अलग अलग आयंस को देखकर आपको क्लिक कर जाएगा कि एक्चुअल में इस वाले कंसेप्ट से निकालना है। अब इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है। आपको क्या करना है सर, जितने ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। जैसे आयरन जो है, आयरन का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट चार्ज कौन सा है, +3। उससे कम वाली चीज कौन सा है बेटा, हाईएस्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, और उसके बाद नेक्स्ट कौन है, ये Fe है। समझ में आया। तो यहाँ जितनी भी स्पीसीज दिख रही है उसमें सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जितना कम होते रहेगा उतने तक लिखते रहेंगे। ठीक है। अब आपको क्या दिखेगा, यहाँ एक पाथवे हो गया, यहाँ एक पाथवे हो गया, और एक पाथ ऐसा भी हो गया जिसमें ये Fe3 प्लस से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकता है, Fe में। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहली वाली स्टेप में देखना, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें N1 ले लेना है उसे, और इस स्टेप के लिए जो भी ई नॉट होगा उसे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। ध्यान देते रहना बेटा, बहुत छोटी सी चीज है। Fe2 प्लस से Fe के कन्वर्जन में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ये N2 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्टेप में जितने भी ई नॉट की वैल्यू है। ठीक है। ये SRP ही होने वाला है क्योंकि ये रिएक्शन भी रिडक्शन की है, ये रिएक्शन भी रिडक्शन है की है, और ये जो कंप्लीट रिएक्शन है ये भी रिडक्शन की है। जब Fe3 प्लस से ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N3 हो गया, और ये क्या हो गया, E03 हो गया। ठीक है। अब बस वैल्यू रख देना है, इन दोनों के एडिशन से ये वाले स्टेप बनी है, तो इन दोनों चीजों को ऐड करके इसके बराबर लिख देना है। ठीक है। मतलब आप क्या करोगे, N1E01 प्लस N2E02 इक्वल टू क्या कर दोगे, N3E03। क्या करना है समझ में आ गया बेटा। ठीक है। ये वाले स्टेप और ये वाले स्टेप, इन दोनों के स्टेप को कंबाइन करने के बाद ही ये थर्ड कंप्लीट स्टेप बनेगी। तो इसका N1E1, इसका N2E2 इसके बराबर रख देना N3E3 के। अब N1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान से देखोगे
तो +3 से जब ये +2 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक का, तो ये हो गया 1 × E01। ध्यान से देखना, +3 से +2 के लिए, +3 से +2 का कन्वर्जन कितना है, 0.77 वोल्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ये लिख दिया आपने, ठीक है। N2 × E02, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें +2 से ये 0 पर गया, तो +2 से जब ये 0 पर गया, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 का ट्रांसफर हो रहा है, ये 2, और इनटू E0 की वैल्यू कितनी है बेटा, -0.44। ध्यान देना, ये रिएक्शन भी रिडक्शन की है और यहाँ पर ये रिडक्शन के लिए ही E0 दिया है, तो आपको चेक कर लेना है क्वेश्चन में कि SRP की वैल्यूज दे रखी हैं या नहीं, जैसा हम इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी करते थे। हमेशा पहले चेक कर लेना है क्या SRP की वैल्यूज गिवन है, अगर SOP की वैल्यू गिवन है तो उसको चेंज कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब हमने रिडक्शन वाले डायरेक्शन में ही लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होते हुए डायरेक्शन में ही लिखा है, ठीक है, तो SRP की वैल्यू को ही यूज करना है। अब देखना, +3 से जब ये 0 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में गया तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, 3, और यहाँ +3 से जब 0 गया, इसके लिए E0 दिया है क्या, नहीं, यही तो पूछा है, ये हो जाएगा E03। तो इस E03 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देना है किसके, इसके बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0.77, ये हो जाएगा -0.44 × 2 इक्वल टू ये N3 × E03, ये क्या हो जाएगा, 3 × E03, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 0.77, ये हो जाएगा -0.88, ये हो जाएगा 3 × E03। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, एक तो रिएक्शन को ऐड करके चेक करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बेटा, इसमें आपको सबसे कम टाइम लगेगा, इसलिए ट्रिक पहले सीख ले रहे हैं, फिर इसका कंसेप्ट बाद में सीखेंगे कि ये फॉर्मूला आया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों आता है, ठीक है। यहाँ देखना, 0.77 - 0.88, ये हो जाएगा -0.11, ये हो जाएगा 3 × E03। अब इसको बस 3 से डिवाइड कर देंगे तो E03 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो E03 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0, 3 × 9, और ये कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 × 18, 0.0 -0.036 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया है क्या करना है बेटा। ऐसे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है जो कि हम बेसिक कंसेप्ट्स को यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, अभी उसी का जब एक्सप्लेनेशन देंगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा, तो उतना ज़्यादा लेंदी जाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक समझ लेना क्या करना है। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है, हर एक स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हो रहा है और उस स्टेप के लिए E0 की वैल्यू क्या है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, हर एक स्टेप का समेशन इस कंप्लीट स्टेप के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया है क्या, ठीक है। अब ये ऐसा आया क्यों, ये N1 E01 + N2 E02, इस तरीके का जो फॉर्मूला आया है कहाँ से आया ये समझते हैं, ठीक है। तो यही जो रिएक्शन, यही जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जो हाफ सेल दे रखा है, एक हाफ सेल क्या दे रखा है, Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए 0.77 वोल्ट दे रखा है। यहीं पर Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ये E02 कितना दे रखा है, -0.44 दे रखा है, और Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो रहा है Fe में, यहाँ E03 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमने रिएक्शन लिख ली बेटा, इस वाले E0 के लिए, इस वाले E0 के लिए और इस वाले E0 के लिए, ठीक है। तो अभी तो क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, इतना लिखने में ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी यहाँ देखना वो कंसेप्ट कहाँ से आया, बस उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों रिएक्शन को जब आप ऐड करोगे तो ये फाइनल रिएक्शन बनकर आएगी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये Fe2+ से Fe2+ कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ गया Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का समेशन हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया है Fe, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर वाली जो 2 रिएक्शन है, इन 2 रिएक्शन के एडिशन से कौन सी आ रही है, थर्ड वाली रिएक्शन आ रही है, ठीक है ना। अब ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है, ये 2 रिएक्शन के एडिशन से जरूर है, लेकिन इसके E0 की वैल्यू को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। जब हम थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर पर जाएंगे तो यहाँ जो हीट की वैल्यूज रहती हैं उस हीट की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ E0 की वैल्यू को ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि E0 क्या है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करती, यहाँ 2 चीज़ों को ऐड करने के बाद ये फाइनल रिएक्शन जो बन रही है उसमें E0 को ऐड करके नहीं लिख सकते।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड होती हैं। दो रिएक्शन को ऐड करने पर अगर तीसरी रिएक्शन बनी तो ये दो रिएक्शन की जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी वो ऐड होंगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती, ठीक है। ये दो रिएक्शन को ऐड करने से इनकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ऐड नहीं हो जाएगा। ये कुछ वैसे ही जैसे दो ब्लॉक दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, एक 10 डिग्री सेल्सियस पर है, एक 10 डिग्री सेल्सियस पर है, दोनों को ज्वाइन करने के बाद वो 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो 20 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो एडिटिव नहीं होती, उसको डायरेक्टली ऐड करके नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा है लास्ट वाले लेक्चर में जब हमने गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा था कि गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ई नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंटेंसिव है, इसको ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड कर सकते हैं किनको? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं तो हम इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे। और वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? गिब्स फ्री एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, ई नॉट वन को हम कन्वर्ट करेंगे डेल्टा जी नॉट वन में, और डेल्टा जी नॉट वन क्या हो जाएगा? माइनस एन वन एफ ई नॉट वन, ठीक है। वैसे ही ई नॉट टू को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? डेल्टा जी नॉट टू में, और ये क्या लिखेंगे? माइनस एन टू एफ ई नॉट टू, ठीक है। और ई नॉट थ्री को हम क्या लिख देंगे? डेल्टा जी नॉट थ्री इक्वल टू माइनस एन थ्री एफ ई नॉट थ्री। हमने इसमें कन्वर्ट क्यों किया? ताकि ये जो ऊपर वाली जो दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी का समेशन फाइनल रिएक्शन की गिब्स एनर्जी के बराबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उनको ऐड करके इसके बराबर लिख सकते हैं, ई नॉट को नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता कि ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू ये ई नॉट थ्री के बराबर नहीं होगा बेटा, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ एक डाउट आएगा कि सर हमने जब सेल पोटेंशियल के लिए निकाला था तब तो वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो उसका भी रीज़न समझेंगे बेटा, ठीक है। उसके भी पीछे एक रीज़न है, ठीक है। ये इंटेंसिव है इसलिए ये ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट टू इक्वल टू डेल्टा जी नॉट थ्री। ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके लिए इसका एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ वैल्यूज अगर पुटअप कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एन वन एफ ई नॉट वन हो जाएगा, माइनस एन टू एफ ई नॉट टू इक्वल टू माइनस एन थ्री एफ ई नॉट थ्री। अब आपको क्या दिखाई देगा? ये माइनस सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या आया? एन वन ई नॉट वन प्लस एन टू ई नॉट टू इक्वल टू एन थ्री ई नॉट थ्री। समझ में आया? अब आपको दिख रहा होगा कि ये फॉर्मूला जो हमने अभी यूज़ किया था, जिस ट्रिक से यूज़ किया था, ये वही फॉर्मूला है जो यहाँ से निकाला था, ठीक है। तो अब किसी को लग रहा होगा कि सर ये भी तो सेम ही है, लेकिन उसमें ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। पूरी रिएक्शन चेक करके ये दो रिएक्शन का समेशन जब तीसरी रिएक्शन आ रही होगी तभी आप ये इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखकर वैसे सॉल्व करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस तरीके से जब लिखोगे तो डेल्टा जी में कन्वर्ट करके लिखोगे। अगर आप ये फाइनल फॉर्मूला यूज़ कर भी रहे हो डायरेक्ट तो भी यहाँ चेक करना ज़रूरी है कि शुरुआत वाली दो रिएक्शन का समेशन फाइनल रिएक्शन के बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। और इसमें मिस्टेक हो जाती है क्योंकि बच्चे कई बार इसको चेक नहीं करते कि दो रिएक्शन का समेशन तीसरी रिएक्शन के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो उसको चेक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जा सकता है इसमें, और इसलिए उस ट्रिक को अगर यूज़ करोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखकर तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले एक रीजन समझ लेते हैं। किसी को लगेगा सर हमने अगर ऐसा बोल रखा है कि ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी और ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं है, तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं कि यहाँ पर जब ई नॉट सेल निकालते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एस आर पी ऑफ कैथोड प्लस एस ओ पी, या माइनस की जगह अगर प्लस लिखूंगा तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा प्लस एनोड। इन दोनों को डायरेक्टली क्यों ऐड कर रहे हैं? यहाँ पर N1 N2 E1 E2 ऐसा क्यों नहीं आता? उसका रीज़न है बेटा, क्योंकि ये पूरी बैलेंस रिएक्शन के लिए निकालते हैं। हमने अभी जो ट्रिक सीखा है वो हाफ सेल के लिए निकालना सीखा है।
हाफ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो ई नॉट सेल होता है ये किसके लिए निकलता है? ये एक पूरी रिएक्शन के लिए निकलता है, ये एक बैलेंस रिएक्शन के लिए निकलता है। और बैलेंस रिएक्शन में जो N1 N2 N3 रहते हैं ये सब सेम ही रहते हैं, समझ में आया? तो ये क्रॉस ऑफ हो जाते हैं, ठीक है ना? ये N1 N2 N3 मतलब N3 E नॉट सेल इक्वल टू N1 SRP ऑफ कैथोड प्लस N2 SOP ऑफ एनोड। ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सेम ही होते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली ऐड करके वहां पर लिख देते हैं, जो कि बाद में SRP लिखने के बाद साइन माइनस लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ वो N1 N2 की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरे बैलेंस रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ रखा है जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो पूरी रिएक्शन में अगर कोई जितना गेन कर रहा है उतना ही किसी ने और ने लॉस किया होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह सेम रहता है, उसके कारण इस तरीके से हम कर सकते हैं ई नॉट के केस में। लेकिन अगर हाफ सेल दिया रहेगा तो हाफ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, पूरे सेल की रिएक्शन नहीं है। पूरे सेल की रिएक्शन में हमें N1 N2 को यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाफ सेल दिया रहेगा तो आपको कर रहा है। कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? तो ये कंसेप्ट मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पर N1 N2 क्यों आ रहा है, पूरे सेल के लिए N1 N2 क्यों नहीं आता था। लेकिन अगर आप वो ट्रिक यूज करोगे तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है? यहाँ एक देखना बेटा, एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है, सिमिलर ट्रिक यहाँ अप्लाई करना है। अब यहाँ देखना, अगर आप तीनों चीजें देखोगे तो ये रिप्रेजेंटेशन हाफ सेल का है, यहाँ कोई कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, कंप्लीट ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये भी कोई हाफ सेल है, ये भी कोई हाफ सेल है, और ये भी कोई हाफ सेल है, और ये तीनों ही हाफ सेल क्लोरीन के लिए ही है, ठीक है? तो एक ही चीज की स्पीसीज है, एक ही एलिमेंट की अलग अलग स्पीसीज है, मतलब इस ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं। बस क्या करना है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है? ध्यान रखना, अगर आप इस वाले कंसेप्ट को अप्लाई करना चाहोगे तो इसको अप्लाई करने के लिए पहले रिएक्शन, दो रिएक्शन का एडिशन, तीसरा रिएक्शन आना जरूरी है। तो ये चेक करने में काफी ज्यादा टाइम जा सकता है, लेकिन इस वाले टाइम को बचा सकते हो आप अगर आप केवल ऑक्सीडेशन नंबर देख लोगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। यहाँ देखना, ऑक्सीजन को क्योंकि -2 मिलेगा, ठीक है? यहाँ हो जाएगा क्लोरीन का -1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन के 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं, +1 -1 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले OCl- लिखेंगे क्योंकि सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसमें है। फिर हम किसको लिखेंगे, फिर हम Cl2, हाफ Cl2 को लिख देते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और उसके बाद लिख देंगे किसको, Cl- को, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। समझ में आ गया? एक +1 से डायरेक्टली -1 के कन्वर्जन के लिए भी एक रास्ता बन जाएगा, ठीक है? अब यहाँ ध्यान देना, एक मिनट। अब यहाँ क्या ध्यान दोगे, ये पहले वाले स्टेप को देखना, जब ये +1 से 0 जा रहा है तो कितना डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर है? 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। अब इसके लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी है? +1 से 0, +1 से 0, ये तो निकालना है बेटा आपको, ये E01 आपको निकालना है, ठीक है? तो बस E0 लिख दिया। 0 से -1 के जाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, और E0 की वैल्यू 0 से जब -1 जाएगा तो E0 की वैल्यू कितनी है? 1.36 वोल्ट, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट, जब ये +1 से -1 में जाएगा तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है? 2 का। 0 मत कर देना बेटा, 1 -1, 2 आएगा डिफरेंस। यहाँ हो गया 2। E0 की जो वैल्यू है इसके लिए कितनी दे रखी है? 0.94 दे रखी है। समझ में आ गया? अब आपको सिर्फ क्या करना है, N1E1 + N2E2 = N3E3 करना है। N1E1 ये हो जाएगा E01 + N2E2 ये हो जाएगा 1.36, और ये कितना हो जाएगा? N3E3 ये हो जाएगा 2 × 0.94। क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.88, ये हो जाएगा E01, 1.36 उधर जाएगा बेटा तो ये माइनस हो जाएगा 1.36। 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 8 में से 3 5 बचेगा, ये आ जाएगा 0.52 वोल्ट, प्लस में आएगा। समझ में आ गया? तो इसकी E0 की वैल्यू निकल गई। तो इतने ही से निकल गया, हमें कोई पूरी रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? और उस N1E1 N1E1 + N2E2 = N3E3 वाले फॉर्मूले बिना ये चेक किए रखने में प्रॉब्लम क्या है?
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो रिएक्शन इसको डायरेक्टली N1E1 प्लस N2E2 इक्वल टू N3E3 ऐसा कर देता तो दिक्कत हो जाती है बेटा। समझ में आ गया? ठीक है, तो वो हर बार काम नहीं करता अगर आप बिना चेक किए रख दोगे तो, क्योंकि यहाँ पर ये N3E3 है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू दे रखी है। ये क्या है? ये N1E1 है, जिसके लिए निकालना है वो E1 है, ठीक है ना। अगर आप बिना समझे सोचे समझे जो निकालना है उसी को N3E3 मान लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, वैसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ देखना, सारी स्पीसीज मैग्नीज की ही है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिखेगा मैग्नीज का? ये आ जाएगा +7, MnO2 में आ जाएगा +4। इसके लिए x वोल्ट दिया है। दूसरे में ये +4 से +2 में जा रहा है, इसके लिए y वोल्ट दिया है। और फिर ये +2 से 0 में जा रहा है, इसके लिए z वोल्ट दिया है। और ये +7 से जब 0 में जा रहा है तो इसके लिए वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल में 3 हाफ सेल के लिए रिएक्शन दे रखी है और 1 हाफ सेल के लिए निकालना है। क्या करोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे स्पीसीज को लिख लो बेटा। ये जो MnO4 माइनस है ये +7 में है, ये +7 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर कौन आएगा? MnO2, ये +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। फिर और कौन आएगा? Mn2 प्लस आ जाएगा, +2 वाला ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। फिर कौन आ जाएगा? Mn आ जाएगा जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और एक स्टेप ये हो जाएगी। समझ में आ गया? अब आपको क्या दिख रहा है? जब ये +7 से +4 में जाएगा तो +7 से +4 में जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का ट्रांसफर हो रहा है? 3 का ट्रांसफर हो रहा है। और +7 से 4 के लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या है? ये रिडक्शन ही है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो पूछा है ये भी रिडक्शन है, कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर एसओपी पूछा रहता या एसओपी दिया रहता तो हमें साइन चेंज करके लिखना पड़ता, ठीक है। यहाँ देखते हैं 3 इंटू ये +7 से जब +4 गया तो कितनी वैल्यू है? x। +4 से +2 पर गया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 का हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। और E0 की वैल्यू कितनी है? y। +2 से जब 0 पर गया है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है? 2 का हुआ है। और E0 की वैल्यू कितनी है? z। जब +7 से 0 पर गया है तो इलेक्ट्रॉन कितने का डिफरेंस है? 7 का। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? E0। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? 7E0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस क्या हो जाएगा? 2z। अब यहाँ पर E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये 7 को डिवाइड कर देंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y प्लस क्या हो जाएगा? 2z डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7। क्लियर हो गया? तो ये हमने एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पर अगर वैल्यूज दी रहती तो वैल्यूज भी हम पुटअप कर सकते थे। कंसेप्ट समझ में आ गया है बेटा आपको? ठीक है, इस ट्रिक से बहुत जल्दी आपका निकल जाएगा, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है। गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 ऑफ Cu2 प्लस Cu, और आगे दिया है Cu+1 Cu आर 0.34 वोल्ट एंड 0.522 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। दो हाफ सेल के लिए वैल्यू दी है और आगे +2 से +1 के हाफ सेल के लिए वैल्यू पूछा है। तो आपको क्या दिखेगा? दो हाफ सेल की वैल्यू देकर एक हाफ सेल की वैल्यू दिया हुआ है और सारे स्पेसिस कॉपर के लिए ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये +2 से 0 रिडक्शन है, +1 से 0 रिडक्शन है, +2 से +1 भी रिडक्शन है, कोई वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये +2 से 0 के लिए 0.34 है और +1 से 0 के लिए 0.522 है। क्या करेंगे? कॉपर के जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा? Cu2+, फिर इससे कम चार्ज वाला कौन सा है? Cu+, और उससे भी कम चार्ज वाला क्या है? Cu। इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। एक रास्ता ये भी हो जाएगा, Cu+2 से ये Cu तक जा रहा है। अब ध्यान से वैल्यूज को देखना। +2 से जब +1 में गया है तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन कितने का है बेटा? 1 का है। ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें E0 की वैल्यू तो पूछी है, +2 से +1 की वैल्यू पूछी है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। +1 से जब ये 0 वाले ऑक्सीडेशन नंबर पर गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ 1 का डिफरेंस है और E0 की वैल्यू +1 से 0 के लिए वैल्यू कौन सी? 0.522, वहां रिस्पेक्टिवली लिखा है बेटा, ठीक है, गलती नहीं करना। यहाँ पर क्या है? 0.522 है, ठीक है। अब +2 से जब 0 में जाएगा तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितने का? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 का है और E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.34।
आपको क्या कर देना है, इन दोनों का समेशन इसके बराबर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ई नॉट इक्वल टू 0.522। ठीक है, ये ई नॉट प्लस करेंगे इससे, इन दोनों के एडिशन से ये आ रहा है, ई नॉट प्लस 0.522 इक्वल टू क्या कर देंगे 2 इंटू 0.34, तो ये कितना आ जाएगा 0.68, और ये 0.522 इधर क्या हो जाएगा बेटा, जाकर माइनस हो जाएगा। अब इससे जब इससे माइनस कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 0.158, 0.158 वोल्ट आ रहा है और साइन कौन सा है, प्लस है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। समझ में आया बेटा, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, बट आपको समझ लेना है कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। आयरन वाला एग्जांपल हमने भी अब इससे पहले भी लिया था, लेकिन इसमें इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछा हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ देखना, +3 से 0 पर जा रहा है आयरन में ही, +2 से 0 में जा रहा है आयरन में ही, और +3 से +2 में जा रहा है आयरन में। सब कुछ रिडक्शन के लिए दे रखा है, लेकिन हाफ सेल्स हैं, 2 हाफ सेल से एक हाफ सेल की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे चार्जेस को लिख देंगे, Fe3+, Fe2+, और ये हो जाएगा Fe, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ N1E1, यहाँ N2E2, इन दोनों का एडिशन इस N3E3 के बराबर हो जाएगा। N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन +3 से +2 पर जब गया तो यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 1, और इसी के लिए तो ई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है। आगे देखते हैं, +2 से जब ये 0 में जा रहा है तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ई नॉट की वैल्यू +2 से 0 के लिए कितनी दे रखी है बेटा, -0.439 इतनी दे रखी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, +3 से जब 0 में जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 3 का ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, -0.036 जाएगा, -0.036, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन इसके बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा ई नॉट, यहाँ पर लिख देते हैं -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 3 6, और ये हो जाएगा 7, 2 चौके 8, -0.878, इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, और ये 10, -0.108 और 0.878। ई नॉट की वैल्यू क्या करेंगे, इसको उधर ले जाके क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा -0.108, और ये हो जाएगा +0.878। 0.878 से उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 जाके ये 0 हो जाएगा, ये 7 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 ही आएगा, और साइन क्या रहेगा, प्लस 0.77 वोल्ट आ रहा है। करेक्ट आंसर कौन सा है, ये थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें इन दोनों की वैल्यू दे रखी थी और इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लीड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यहाँ क्या दिया, ई नॉट Pb2 + Pb रिडक्शन है, Pb4 + Pb रिडक्शन है, और Pb+2 से प्लस, और ध्यान देना ये SOP की वैल्यू पूछी है बेटा, ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू है। ठीक है, तो पहले तो हम SRP ही निकाल लेंगे, रिडक्शन की रिएक्शन के लिए निकाल लेंगे, लास्ट में उसका साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में SOP पूछा है। 2 हाफ सेल के लिए वैल्यू दे रखी है M वोल्ट और इसका N वोल्ट, और इसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है जो कि M-x × n के फॉर्म में आना चाहिए। एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं करने हैं, बट कंसेप्ट वही रहेगा। 2 हाफ सेल से एक हाफ सेल की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सारे लीड की स्पीसीज के लिए ही दिया हुआ है। क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, Pb4+, फिर क्या आ जाएगा Pb2+, फिर क्या हो जाएगा ये Pb0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 4+ से 0 भी एक रास्ता हो जाएगा, पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं फिर बाद में उस वैल्यू ऑफ x निकालते रहेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं 4+ से ये जब 2+ जा रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 का ट्रांसफर है। ठीक है, और यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू दी नहीं है, ये हम निकालेंगे। ठीक है, अब आगे +2 से जब 0 में जा रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का ट्रांसफर है, 2 का ट्रांसफर है। +2 से 0 के लिए, यहाँ +2 से 0 के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, M वोल्ट। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी रिडक्शन है और वहां पर भी रिडक्शन के लिए ही दे रखा है। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट क्या दिख रहा है, 4 प्लस से 0 में जब जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 का ट्रांसफर है, और ये 4 प्लस से 0 के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, n वोल्ट। अगेन उसका भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां भी रिडक्शन दे रखा है, यहाँ पर भी रिडक्शन है। बस ये लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन पूछा है, ये ऑक्सीडेशन वाला पूछा है, पहले हम रिडक्शन के लिए निकाल लेते हैं 4 प्लस से 2 प्लस, और फिर उसका साइन चेंज करके 2 प्लस से 4 प्लस के कन्वर्जन के लिए वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन इसके बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, 2 इंटू ई नॉट प्लस 2 इंटू एम इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एन। ठीक है ना, 2 से आपको दिख रहा है ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2। यहाँ ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n माइनस एम। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये एस आर पी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ई नॉट पी बी 4 प्लस टू पी बी 2 प्लस का कन्वर्जन। जबकि हमें किसके लिए पूछा है, इसके जस्ट अपोजिट के लिए पूछा है। हमने 4 प्लस से 2 प्लस के कन्वर्जन के लिए निकाला है, उन्होंने 2 प्लस से 4 प्लस के लिए पूछा, उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है। तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। हमें निकालना है ई नॉट पी बी 2 प्लस टू पी बी 4 प्लस। तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। ये 2n माइनस एम था, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, m माइनस 2n। समझ में आया बेटा, तो एक्सप्रेशन ये आ रहा है, यहाँ कौन सा था, m माइनस एक्स एन, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था बेटा, बस क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद ये बहुत आसान तरीका है। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं एक्सप्रेशन को देखकर, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना होता। ठीक है, समझ में आया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। यहाँ क्या बोला है, फॉर द गिवन रिएक्शन Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Sn, Sn4 प्लस पर 4 इलेक्ट्रॉन Sn, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है +2 से 0 के कन्वर्जन के लिए, SRP के लिए। आगे क्या, 4 प्लस से 0 के लिए, ये भी SRP के लिए, और आगे +4 से +2 के लिए वैल्यू पूछा हुआ है, x इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, इसके टर्म में पूछा है। ये ब्लैंक वाला नंबर क्या होगा, ये बस बताना है। क्या करेंगे, तीनों अगर हाफ सेल आपको दिखाई दे रहे होंगे तो ये टिन के लिए ही है, तो क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। Sn4 प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे, Sn2 प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा Sn। ठीक है ना, एक रास्ता ये भी तो हो जाएगा। +4 से +2 जब जा रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 का ट्रांसफर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। +4 से +2, यही तो पूछा है, यही ई नॉट हमें निकालना है। ठीक है, आगे +2 से 0, +2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, और यहाँ ई नॉट की वैल्यू कितनी है, -0.14 है। ठीक है, आगे देखते हैं, 4 प्लस से जब ये 0 में जा रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 का ट्रांसफर दिख रहा है, और ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, +4 से 0 के लिए ये देखिए 0.01। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या कर देंगे, इन दोनों का समेशन इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ई नॉट, ये हो जाएगा -0.28, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हो जाएगा क्या चीज, 0.04 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां देखते हैं, ये हो जाएगा 2 ई नॉट, इसमें ऐड कर देंगे, ये 0.28 उधर जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.8412, और ये कितना हो जाएगा 3, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.16। ठीक है, ये हो गया 0.16 हुआ, लेकिन हमें क्या बोला है, ये इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट के टर्म में लिखना है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते थे 16 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, मतलब ये जो ब्लैंक वाला जो नंबर रहा होगा, ये कौन सा रहा होगा, 16 रहा होगा बेटा। ये सारे क्वेश्चंस हमने PYQ के लिए हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सॉल्व करते बनने चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 कंसेप्ट यूज होंगे। एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले कुछ हाफ सेल दे रखे हैं, ध्यान से देखना, ये 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, Hg2 2+ है, 2 मरकरी का 2+ है, 1 मरकरी का +1 होगा, लेकिन ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन की वैल्यू है, तो ये वैल्यू एक्चुअल में कौन सी है, SOP की वैल्यू है। इसको जब SRP में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा Hg2 2+ 2Hg के कन्वर्जन के लिए ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी +0.8 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन में जहां पर भी एसओपी की वैल्यूज रहेंगी उसे हम पहले एसआरपी में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, यहां देखना, फिर ये 0 से कहां जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ये भी एक्चुअल में कौन सी है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो
इसे मैं रिडक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा Hg2 प्लस, रिवर्स कर देता हूँ, ये Hg, ये रिडक्शन के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 0.855, ठीक है ना। ये हमारी पहली स्टेप हो गई, हो गया। क्वेश्चन में जहां पर भी रिडक्शन दे ऑक्सीडेशन दे रखा है उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब यहाँ देखना आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बोला है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल, गैल्वेनिक सेल बोला है बेटा, ये हाफ सेल नहीं है, एक पूरे गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन दी है, तो इसके लिए ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आपको समझ में आ जाएगा आज के लेक्चर में क्यों पढ़ रहे हैं इसे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में क्यों नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ देखना बेटा कि एक्चुअल में ये क्या है, ये एक पूरी रिएक्शन है पूरी गैल्वेनिक सेल की, यहाँ जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा वो कैथोड है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड है। यहाँ क्या हो रहा है, जीरो से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है तो ये एनोड है, ठीक है, और ये +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है तो ये कैथोड है। तो ध्यान देना एनोड कौन है यहाँ पर, ये 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो गया है, ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारा है एनोड, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा। वही कैथोड कौन है, जब ये Hg2+ कन्वर्ट हो रहा है किस में, Hg2 2+ में, मतलब +1 ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है, कैथोड। और अब इस पूरे रिएक्शन के लिए जब मुझे ई नॉट निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड या SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ये चाहिए। अब एक्चुअल में देख लेते हैं हमें जो वैल्यूज गिवन है क्या वो डायरेक्टली वाली वैल्यू से मैच कर रही हैं क्या। अगर आप देखोगे तो यहाँ 0 से +1, ठीक है, 0 से +1, यहाँ कोई वैल्यू है क्या, ये 0 से ये +1 की वैल्यू है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। एनोड के लिए डाटा गिवन है, ठीक है, ये एनोड का डाटा गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है, +2 से +1, ये +2 से 0 का कन्वर्जन है बेटा ये, ठीक है ना, ये क्या दिख रहा है, ये +2 से 0 का कन्वर्जन है। हमें डाटा किसी और चीज का ही दिया है और हमें जरूरत किसी और चीज की है, इसका डाटा नहीं दिया है, ठीक है, इसका डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसका डाटा दिया है। तो पहले आज के लेक्चर में जो हमने ट्रिक सीखी है उससे पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इस फॉर्मूले में पुटअप करके ई नॉट सेल निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या। तो 2 मरकरी के हाफ सेल से पहले की वैल्यू को यूज करके इस हाफ सेल की वैल्यू निकालेंगे और फिर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ई नॉट सेल निकालेंगे। तो क्या करते हैं, हमने जो ट्रिक सीखी थी उसमें मरकरी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, Hg2+, ये हो जाएगा Hg2 2+, मतलब ये किस में जा रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है बेटा, और ये हो जाएगा Hg, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन +2 से +1 तक जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन है 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और इसमें ई नॉट +2 से +1, +2 से +1 यही वैल्यू तो चाहिए हमें, +2 से +1 वाली वैल्यू ही चाहिए हमें, ठीक है, ई नॉट 1 चाहिए। +1 से 0 एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट की वैल्यू +2 से 0 के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, +1 से 0 के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, +1 से 0 के लिए 0.8, ध्यान रखना, ये G2 2+ है, वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 नहीं है, वो +1 से 0 के लिए 0.8 वैल्यू दे रखी है, और ये वाली वैल्यू +2 से जब ये 0 में गया तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का है, इनटू ई नॉट की वैल्यू कितनी है 0.855, 0.855। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक से इसके ई नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा ई नॉट प्लस 0.8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 6 10, 2 5 6 10 से 11, 2 8 16 और 1 हो गया 17, 1.71, ये हो जाएगा 1.71 माइनस 0.8, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 0.91 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने +2 से +1 के कन्वर्जन के लिए, मतलब ये कैथोड के लिए ये वैल्यू निकाल ली है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो किसके लिए है बेटा,
ये कैथोड के लिए है, समझ में आया। अब अगर हमने कैथोड के लिए वैल्यू निकाल दी तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ क्या करेंगे अब, ई नॉट ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ कैथोड, वो रिडक्शन के लिए ही निकाला है बेटा, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। एसआरपी ऑफ कैथोड 0.91 माइनस एनोड कौन है, 0 से +1, 0 से +1 के लिए एसआरपी की वैल्यू, एसआरपी ऑफ एनोड बोला है हमने, ठीक है। तो ये कितना है 0.8, कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.11 वोल्ट, समझ में आया। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने लिया है ये एक्चुअल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं बेटा, और इसमें उन्होंने मरकरी का सिंबल देकर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को, क्योंकि Hg2 2+ और Hg2+ कुछ लोगों को सेम ही लगने लगता है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में जो एसआरपी की जो वैल्यू, एसओपी की जो वैल्यू थी उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, एसआरपी में कन्वर्ट किया। दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया रिएक्शन को देखकर कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है, ये दूसरे स्टेप हुई। यहां से हमें देखकर समझ में आया कि एनोड के लिए क्वेश्चन में डाटा डायरेक्टली दे रखा है लेकिन कैथोड का डाटा नहीं दिया है। तो ये तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, इस ट्रिक को यूज करके, ये हमारी तीसरे स्टेप थी, इसमें हमने क्या किया, ई नॉट ऑफ कैथोड निकाल लिया। और फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, ये ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला रख दिया। ई नॉट एनोड तो पहले से पता था, ई नॉट कैथोड निकालकर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड वाला फॉर्मूला लगाकर ई नॉट सेल निकाल लिया। समझ में आया बेटा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने जो सीखा है वो एक्चुअल में एक ट्रिक है जिसमें सिमिलर स्पीसीज के दो हाफ सेल से तीसरे हाफ सेल की वैल्यू निकालते हैं। ये एक्चुअल में गिब्स एनर्जी का ही एप्लीकेशन था, लेकिन इसमें क्योंकि बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसलिए इसको इसके लिए अलग से लेक्चर ले लिया है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो रहेगा क्या चीज, नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो अब हम पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल। जब स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंटेन्ड नहीं होगी तो सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये निकालना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय।